ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में ही संक्रमण की जद में नौनिहाल। प्रदेश में कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच चिंता की खबर। कई जिलों में काफी तादाद में बच्चे आ रहे कोरोना पॉजिटिव। अकेले जयपुर के जेके लोन अस्पताल की ही बात की जाए तो इस महीने 60 से 70 पॉजिटिव बच्चे सामने आए। 8 से 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि पिछले महीने 50 केस में एक बच्चे की मौत हुई। जयपुर के अलावा दौसा, डूंगरपुर, अलवर, बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर में भी काफी तादाद में बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। वहीं कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार रहे सुपर कोरोना वॉरियर्स। कोरोना की दूसरी लहर में चिकित्सकों के लिए घातक। प्रदेश में अब तक 34 डॉक्टर्स गंवा चुके कोरोना से जान। प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम सोसाइटी ने यह डेटा जारी किया है। सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कपूर ने जानकारी दी। अकेले जयपुर में 9 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हो गई। चीन के लैब में कोरोना वायरस तैयार करने के बारे में फिर नया खुलासा। वुहान लैब में नवंबर 2019 में ही 3 कर्मचारियों को आए थे कोरोना लक्षण। उन्हें भर्ती करवाना पड़ा था अस्पताल के अंदर। उस समय सार्वजनिक नहीं था कोरोना। अमेरिकी अखबार WSJ ने खुफिया विभाग की रिपोर्ट के हवाले से खबर छापी। कोरोना को जैविक हथियार के रूप में चीन की लैब में ही तैयार करने के आरोप लगाए गए और चीन करता रहा इनकार, लेकिन WHO फिलहाल कर रहा इस मामले की जांच। हालांकि खुद WHO की भूमिका अब तक मानी जा रही इस पूरे मामले के अंदर संदिग्ध। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल से राहत की खबर है। अस्पताल में पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ किया। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पेसो से मिली प्लांट को मंजूरी। नेशनल हेल्थ मिशन की फंडिंग से लगाया गया है ये प्लांट। महज 1 महीने में प्लांट को स्थापित करने पर डॉक्टर्स मंत्री ने टीम SMS को बधाई दी। चिकित्सा मंत्री ने बधाई दी और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया भी कार्यक्रम से जुड़े। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने प्लांट को लेकर जानकारी दी। 20 KL क्षमता का LMO प्लांट करीब 1700 से 1800 सिलेंडर भर पाएगा। कोविड मरीजों के लिए न सिर्फ तय समय पर ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि अस्पताल में ऑक्सीजन स्टॉक का बड़ा बैकअप भी तैयार होगा। नारदा स्कैम केस में गिरफ्तारी प्रकरण पर लेटेस्ट अपडेट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था हाउस अरेस्ट का फैसला। TMC के चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट का फैसला दिया गया था, यानी कि फरियाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को लेकर यह फैसला दिया गया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आधार पर CBI ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट से मांग की जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट से आज होने वाली सुनवाई और इस दौरान सुनवाई टालने की मांग की। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता तथागत रॉय ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि तृणमूल से बीजेपी में आए दल बदलू अब अपना रंग दिखाने लगे हैं। ऐसे लोग एक एक करके वापस तृणमूल में जाएंगे। रॉय तृणमूल के नेताओं को बीजेपी में लेने व महत्व देने का कड़ा विरोध कर चुके हैं। बीजेपी में आए 3 नेताओं ने पछतावा व्यक्त करते हुए वापस तृणमूल में जाने की इच्छा जताई। उधर तृणमूल के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय का बयान कहा कि ऐसे लोगों को 6 महीने पार्टी में नहीं लिया जाए। दिलचस्प बात यह कि तथागत रॉय और सौगत रॉय दोनों हैं भाई, हालांकि दोनों के दल अलग अलग हैं। मॉडर्ना कंपनी ने पंजाब को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया और कहा कि राज्यों को नहीं, हम केवल भारत सरकार से बात कर सकते हैं। विदेशी कंपनी के ऐसे जवाब से अन्य राज्यों को विदेशी वैक्सीन आपूर्ति पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान सहित 11 राज्यों ने किए हैं वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर। राजस्थान ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किए। रूसी कंपनी स्पुतनिक ने रुचि जरूर दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने इसके बाद टेंडर की तिथि 25 मई तक बढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने टेंडर शर्तों में छूट के साथ अंतिम तिथि 31 मई कर दी। कर्नाटक में आज और केरल में 25 मई, तमिलनाडु में 5 जून अंतिम तिथि की गई। और बात करते हैं पूर्व विदेश सचिव शिव शंकर मेनन की, जो मौजूदा नीतियों से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत फिलहाल विश्व गुरु नहीं है।
हमें बंद दिमाग और दुनिया से कटकर नहीं रहना चाहिए। भारत की विदेश नीति आंतरिक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित है। कोविड के बाद की दुनिया संकुचित होगी, हालात होशियारी से संभालने होंगे। हम इमेज बिल्डिंग में लगे तो नुकसान होगा। मेनन ने चीन के साथ विवाद से निपटने के मामले में भी मोदी सरकार की आलोचना की। पाकिस्तान से संबंधों के लिए कहा कि दोनों देशों के परस्पर नीति घरेलू राजनीति से प्रभावित है। मेनन ने इंडियन एक्सप्रेस की कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की संपादकीय टिप्पणी की। दरअसल किसान आंदोलन समाप्त करने का समय आ गया है। अड़ियल रुख अपनाना अब ठीक नहीं होगा। आंदोलन पर अड़ने से किसान संगठन अपने उद्देश्य को लेकर दरकिनार हो रहे हैं। आंदोलन से किसान के मुद्दे देश के सामने आए। नए कृषि कानूनों पर अमल अभी टाल दिया गया। किसान आंदोलन क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने की खबरें आ रही हैं। आंदोलन की राजनीति के बजाय सरकार के प्रस्तावों का परीक्षण ही बुद्धिमानी है। और बात करते हैं सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट की। अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में एसीबी ऑपरेशन प्रकरण और एक बार फिर से आई जांच में तेजी। 4 दिन से एसीबी की टीम अजमेर बोर्ड ऑफिस में खंगाल रही एक एक फाइल को। चेयरमैन के चैम्बर की फाइलों के भी पन्ने पलटे जा रहे हैं। अभी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हो पा रही। इसके पीछे की वजह दरअसल ये कि चेयरमैन ने खुद को कोविड पॉजिटिव बताया, फिर दोबारा से पत्नी का कोविड पॉजिटिव होना बताया गया। लेकिन अब एसीबी तीसरी बार चेयरमैन से संपर्क कर रही है। विश्व में कोविड से मौतों के मामलों में तीसरा देश भारत है। 6 लाख से ज्यादा मौतों के साथ पहले नंबर पर अमेरिका, 4.5 लाख मौतों के साथ दूसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक करीब 3 लाख मौतों के साथ तीसरे नंबर पर भारत। भारत में इस साल 15 फरवरी से अब तक 1,48,000 मौतें हो चुकी हैं। देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। सिर्फ पिछले 12 दिन की बात की जाए तो 50,000 लोगों की मौत हुई। दूसरी लहर के दौरान 50 दिन में 1,30,000 लोगों की मौत हो गई। 15 फरवरी से अब तक हो चुकी 1,48,000 लोगों की मौत और पहली लहर में 6.5 महीने के दौरान 1 लाख मौतें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।